इफ आई टॉक अबाउट द स्टूडेंट्स, उनके पास ना बहुत सारी जैसे स्किल्स होती हैं, बट लाइक द कॉन्फिडेंस इनर साइड, इट इज एक्चुअली वो थोड़ा सा उनको पुश बैक करता है। सो जो कॉन्फिडेंस है कैसे हम अच्छे से उसको बिल्ड कर सकते हैं? कि कॉन्फिडेंस सिर्फ इनबॉर्न नहीं है, हम्म। कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है थ्रू आवर एक्शंस एवरी डे, ओवरनाइट नहीं आता। प्लेसमेंट्स और इंटरव्यू वो उनकी फैमिली एक्सपेक्टेशन करियर के चॉइस में थोड़ा अलग होते हैं, दे आर प्रेशराइज फ्रॉम देयर फैमिली, सो वो मोस्टली कंफ्यूज रहते हैं। सो प्रेशर के टाइम वो कैसे एक डिसीजन ले सकते हैं, लाइक इफ दे आर अंडर प्रेशर? डिसीजंस लेने के लिए ना, कि जब लोग इमोशनली अनस्टेबल स्टेट में होते हैं ना, जब उनके इमोशंस उनके कंट्रोल में नहीं है, दैट इज नॉट द बेस्ट टाइम टू टेक डिसीजंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ एक फ्लुएंट इंग्लिश होता है। हाउ यू सी? अ लॉट ऑफ पीपल कंसिडर इंग्लिश एज अ स्टेटस। उन्हें लगता है कि ये स्किल है, ये एक एविडेंस है हमारे इंटेलिजेंट और स्किलफुल होने का, whereas it is just a language. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडिया पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं गीतिका जैन मैम, एग्जीक्यूटिव एंड ट्रांसफॉर्मेशनल एनएलपी कोच, लीडरशिप एंड डेवलपमेंट, स्ट्रेटेजिक एंड फाउंडेशन ऑफ माइंडनेस्ट। गीतिका मैम के पास 20+ इयर्स का एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट लर्निंग एंड डेवलपमेंट, लीडरशिप, कोचिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन, माइंडसेट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड पर्सनल मास्टरी। उन्होंने डिफरेंट इंडस्ट्री के प्रोफेशनल लीडर्स, एंटरप्रेन्योर और ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है। वेलकम गीतिका मैम टू आइडिया पॉडकास्ट। Thank you so much, Rajneesh. It's a pleasure to be here with you today. सबसे पहले आप अपनी जर्नी के बारे में हमें बताएं। Okay, so Rajneesh, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी अबाउट 2 decades ago. तो जब मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में डिफरेंट इंडस्ट्रीज में सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन एंड पर्सनल मास्टरी के प्रोग्राम्स करना स्टार्ट किया था। सो आई यूज्ड टू वर्क पैन इंडिया डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, उनके वर्कफोर्स के साथ। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर रहा वो लाइफ का, जिसमें सीखना और सिखाना दोनों चीजें चली. So I learned a lot through the training programs that I conducted. वेरी नाइस मैम। सो लाइक आपने और डिफरेंटली किस किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया, वहां से आपकी कुछ की लर्निंग्स क्या थी, वो अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाएं तो दैट वुड बी ग्रेट। राइट, तो मेरा काम ज़्यादा आईटी, आईटीईएस, आईटी इनेबल्ड सेक्टर, सर्विस सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, इन सेक्टर्स की एमएनसीज और लार्ज स्केल कंपनीज के साथ था। सो आई यूज्ड टू ट्रेन देयर स्टाफ। तो जितनी भी एमएनसीज हैं, उनके ओवरसीज क्लाइंट्स के साथ इंटरैक्शन के लिए विद इन द कंपनीज, उनकी फॉर द पर्सनल स्किल्स, फॉर ऑल ऑफ दैट मैंने ये सब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए। और ग्रेजुअली आफ्टर अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि हम लोग इस टाइम में क्या करते थे कि शुरू-शुरू में एक फ़ोकस रहता था आउटर पर्सोना के ऊपर, एक पर्सनैलिटी के ऊपर, एक स्किल्स के ऊपर। बट ग्रेजुअली बाय एंड बाय आई रियलाइज़्ड कि सिर्फ़ आउटर पर्सोना ही सब कुछ नहीं है। ये जो हमारा इनर वर्ल्ड है ना, जो इसके अंदर जो बैक स्टोरी चलती रहती है, जो इनर वर्ल्ड हमारा है, राइट। वो इतना वाइड है। एंड इन फैक्ट दैट इज द वन जो हमारे सारे बिहेवियर्स, हमारे सारे एक्शंस, हमारे सारे रिजल्ट्स आउटर वर्ल्ड में, उनको यही ड्राइव करता है। सो एग्जैक्टली। दिस इज द मोर इम्पोर्टेंट पार्ट। तो तभी थोड़ा सा गेयर्स शिफ्ट हुए, फोकस राइट। शिफ्ट हुआ लाइफ का, और फिर ट्रांसफॉर्मेशनल कोचिंग की शुरुआत हुई। Perfectly, ma'am. Thank you so much for sharing this because this is a very internal जो कि सब लोग ये समझ नहीं पाते, because if there is a blocker from the inside, so obviously it will affect the outer area as well in एब्सोल्युटली, every activity, I would say. बिल्कुल। सो इसी से अगर मैं बात करूं, जैसे इफ आई टॉक अबाउट द स्टूडेंट्स, सो दैट उनके पास ना बहुत सारी जैसे स्किल्स होती हैं, बट लाइक द कॉन्फिडेंस इनर साइड, इट इज एक्चुअली वो थोड़ा सा उनको पुश बैक करता है। सो जो कॉन्फिडेंस है, सो आपके हिसाब से वो सच में वो कैसे हम अच्छे से उसको बिल्ड कर सकते हैं? राइट रजनीश, आई थिंक इट्स ये काफी रेलिवेंट क्वेश्चन है, स्पेशली आपके जिस तरह के जिस एज ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं। हम्म। सी, कॉन्फिडेंस के लिए हमें एक बात समझना ज़रूरी है कि कॉन्फिडेंस सिर्फ इनबॉर्न नहीं है,
हुँ, हुँ, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, यू नो, थ्रू आवर एक्शंस एवरी डे, थ्रू द थिंग्स दैट वी डू एवरी डे। हुँ, हुँ, ये सिर्फ ओवरनाइट नहीं आता। राइट। और जितना हम अपनी लाइफ में चीज़ें ट्राई करेंगे, हुँ, हुँ, उनको रिस्क भी कह सकते हैं, उनको मूवमेंट लाइफ में भी कह सकते हैं, एक्शंस भी। हुँ, आई वांट टू जस्ट यू नो ब्रिंग योर अटेंशन टू वन स्मॉल मेमोरी, मे बी फ्रॉम योर चाइल्डहुड। ओके। जब आपने साइकिल चलाना सीखा था, हुँ, हुँ। क्या आप टोटली कॉन्फिडेंट थे? आपको याद है कि आपने कब सीखा? नॉट श्योर बट मतलब मैं ये कह सकता हूँ मैं उस वक़्त कुछ 5th क्लास में था। सो जब मैंने फर्स्ट टाइम मैंने साइकिल पे राइट। स्टार्ट किया। और 5th क्लास का बच्चा ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्फिडेंट हो कि मैं साइकिल सीख जाऊँगा। सो वो एक प्रैक्टिस ऐसी थी कि हम पहली बार साइकिल पे चढ़े, वी हुँ, हुँ, फेल, वी गॉट अप, हुँ, हुँ, हमने दोबारा ट्राई किया और धीरे-धीरे हमारा साइकिल चलाने का कॉन्फिडेंस जो है, वो बिल्ड होने लगा। तो राइट। इसी तरह लाइफ में जिस चीज़ के लिए भी हम कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हैं, हुँ, हुँ, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि पहले मैं कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लूँगा, हुँ, 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 फिर मैं जॉब के लिए अप्लाई करूँगा हुँ, या फिर मैं आगे इंटरव्यू के लिए जाऊँगा। राइट। नॉट रियलाइजिंग कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, हुँ, जितना इनिशिएटिव लेंगे, हुँ, जितनी चीज़ें करेंगे, उस हिसाब से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा। एंड यहाँ पे मैं एक छोटी-सी अगर टिप यस, देना चाहूँ, यस, है ना? यस। इट्स अ स्मॉल टेक्निक जो आपके स्टूडेंट्स भी ट्राई कर सकते हैं। हुँ, हुँ, उन्हें आप एडवाइस कीजिए कि वो हर रोज़ कम से कम एक छोटी-सी चैलेंजिंग एक्टिविटी ज़रूर करें। समथिंग दैट मेक्स देम अनकंफर्टेबल, समथिंग ओके, स्मॉल, ओके, छोटी-सी चीज़, जैसे उन्होंने कभी कैमरा के सामने नहीं बोला तो एक दिन आके कैमरा के सामने बोलें। इट्स अ राइट, चैलेंजिंग एक्टिविटी, लेकिन राइट, धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कॉन्फिडेंस। Exactly. I mean, very well said, ma'am. Previously, also we are exploring this thing कि हम जैसे if I'm not good in like a public speaking, so और जब भी मुझे वो चांस मिला तो कहीं ना कहीं वो हेजिटेशन और नर्वसनेस हमेशा रही। बट लाइक वो एक दो बार के बाद थोड़ा सा वो कम हो गया। करेक्ट। राइट। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, एग्जैक्टली। उतना सी व्हाट हैपेंस इज़ आपके ब्रेन को ना एविडेंस चाहिए। हम्म। सो व्हेन योर ब्रेन गेट्स दैट एविडेंस कि आपने कुछ किया और आपने सेफ फील किया, आपने उसको अच्छे से हम्म। अकम्प्लिश किया, राइट। दैट इज़ व्हेन you will start building confidence gradually, ग्रेट। वेरी वेल सेड मैम। and your brain will give you the signs. आई विल ट्राई दिस वन मोर टाइम फॉर एनी ऑफ द जो कि मैंने अभी तक नहीं किया और जैसे मैं शायद स्ट्रगल कर रहा हूँ एंड आई विल लेट एवरीबॉडी नो कि आप भी ट्राई करें। थैंक यू सो मच मैम। मैम एक Sure. जो हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वो प्लेसमेंट्स और इंटरव्यू और अगर मैं उनकी बात करूँ जैसे वो उनकी फैमिली एक्सपेक्टेशंस करियर के चॉइस में थोड़ा अलग होते हैं एंड दे आर प्रेशराइज्ड फ्रॉम देयर फैमिली, सो वो मोस्टली कंफ्यूज रहते हैं। सो प्रेशर के टाइम को अगर वो कैसे एक डिसीजन ले सकते हैं लाइक इफ दे आर अंडर प्रेशर। सी एक तो डिसीजंस लेने के लिए ना मैंने अपने आई वर्क विद अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स बाय नाउ, आई थिंक कुछ हजारों लोगों के साथ में काम किया है और मैंने ये देखा है कि जब लोग इमोशनली अनस्टेबल स्टेट में होते हैं ना, हम्म। जब उनके इमोशंस उनके कंट्रोल में नहीं हैं, दैट इज नॉट द बेस्ट टाइम टू टेक डिसीजंस। ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी पे नाराज़ हैं एक दिन, हम्म। राइट? एक मोमेंट में आपको गुस्सा आ रहा है, आप नाराज़ हैं या आप किसी पे शाउट कर रहे हैं, हम्म। राइट? आप चिल्ला रहे हैं। इज़ दैट द मोमेंट जब आप अपने लिए बिल्कुल रैशनल माइंड के साथ कोई डिसीज़न ले पाएँगे? दैट इज़ नॉट द माइंड, नो। नॉट द राइट मोमेंट, राइट? एग्जैक्ट। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने इमोशंस को स्टेबलाइज़ करना चाहिए। ओके। जो हम प्रैक्टिसेस बोलते हैं माइंडफुलनेस की, हम्म। डीप ब्रीदिंग की, अपने आप को वो एक ठहराव क्रिएट करने की, राइट। वो चीज़ें रेगुलर बेसिस पे हेल्प करती हैं। ओके। बट एट द सेम टाइम कई बार बच्चे इंटरव्यू के टाइम में नर्वस बहुत होते हैं। वो हम्म। इसलिए भी होते हैं हम्म। क्योंकि घर से प्रेशर है, घर वाले हम्म। कुछ और चाहते हैं, हम्म। बच्चे खुद कुछ और चाहते हैं। हम्म। और उस टाइम पे वो दे आर नॉट इन द मोमेंट, वो उस इंटरव्यू की आउटकम के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बजाय अपनी परफॉर्मेंस के। So एग्जैक्टली। if their focus is on the right things in हम्म। that moment, कि हम्म। हमें इस इंटरव्यू में जाके I have to give my best performance, राइट। I have to have a great conversation in this interview. हम्म। अगर वो एक इस तरह के माइंडसेट, इस तरह हम्म। के कॉन्फिडेंस और इस तरह की अपनी एबिलिटीज के साथ जाते हैं, हम्म। तो उनकी नर्वसनेस कम हो जाएगी। राइट।
तो एग्ज़ैक्टली। उनको उस फ्यूचर के बारे में जो अभी आया भी नहीं है, हुँ, हुँ, राइट? उस फ्यूचर के बारे में प्रेशर ना लेके, ना सोच करके स्टे इन द मोमेंट, गिव इट योर बेस्ट शॉट राइट, नाइस। अ, एंड ऑफ कोर्स प्रैक्टिस, डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। राइट। और ये तो आपके यहाँ पे आप हमारी पहले भी बात हुई कि हुँ, आपके यहाँ हुँ, पे प्रैक्टिस सेशंस बहुत होते हैं, राइट, बच्चों को वो मॉक इंटरव्यूज़ और वो सारा एक्सपोज़र मिलता है। एग्ज़ैक्टली, दैट इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट हेल्प। राइट, ग्रेट। जैसे आपने अभी बात की कि वो ठहराव आना बहुत ज़रूरी है, एक इमोशनली, एक मेंटली, देन मतलब लाइक विल बी इफ वी गो इन एनी ऑफ द स्टेट टू कहीं इंटरव्यू है या किसी के साथ कन्वर्सेशन है या जो भी एक्शन या डिसीज़न लेना है, तो लाइक वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। राइट, जब आप अपने राइट माइंड में हुँ, हैं, उस टाइम पे आपके डिसीजंस बिल्कुल करेक्ट एग्ज़ैक्टली, राइट होंगे। एग्ज़ैक्टली। अ काम माइंड कैन टेक बेटर डिसीजंस। एग्ज़ैक्टली जैसे वो पुरानी कहावत है ऐसे जो ठहरे हुए पानी में हम अपनी शक्ल देख सकते हैं बट चलते हुए पानी में नहीं। हाउ ब्यूटीफुल, हाउ राइट, ब्यूटीफुल। राइट, राइट। ओके मैम, एक और चैलेंज है लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ एक फ्लुएंट इंग्लिश होता है। बट आपके हिसाब से रियल कम्युनिकेशन में क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस या लिसनिंग और बॉडी लैंग्वेज का मतलब मुझे लगता है बहुत ज़्यादा रोल है, बट हाउ यू सी? रजनीश, आपने ये बहुत अच्छा कहा। मैंने भी अपने पूरे करियर ट्रैजेक्टरी में ये देखा है कि अ लॉट ऑफ पीपल कंसिडर इंग्लिश अ, एज़ अ स्टेटस, हुँ, है ना? उन्हें राइट, लगता है कि ये स्किल है। राइट। ये एक एविडेंस है हमारे इंटेलिजेंट और स्किलफुल होने हुँ, का। हुँ, हुँ, व्हेreas इट इज़ जस्ट अ लैंग्वेज। आप किसी भी लैंग्वेज में बात करें, आप किसी भी भाषा में बात करें, हुँ, हुँ, आपका भाषा के ऊपर कमांड होना बहुत ज़रूरी है। राइट। एंड इन फैक्ट मेरे करियर में जो बेस्ट स्पीकर्स मैंने देखे हैं, हुँ, हुँ, जिनसे मेरी इंटरैक्शन हुई है, हुँ, हुँ। दे वर ऑल नॉट द बेस्ट और द मोस्ट फ्लुएंट स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश, है ओके। ना? उनका अपनी बात समझाने का तरीका, हुँ, हुँ, ट्रस्ट क्रिएट करने का तरीका हुँ, हुँ, और खुद को एक्सप्रेस करने का तरीका, हुँ, वो बहुत सुंदर था। राइट। तो आपके स्टूडेंट्स को भी इनफैक्ट आई थिंक यही समझाना चाहिए कि कम्युनिकेशन एक स्किल है हुँ, और इंग्लिश एक लैंग्वेज है, राइट, लाइक मैनी अदर्स। राइट, और एग्ज़ैक्टली। एक अच्छी कन्वर्सेशन, एक अच्छी कम्युनिकेशन हुँ, हुँ, सेशन के लिए अ, अच्छी तरह से दूसरे की बात सुनना, उनकी बात में इन्वॉल्व होना, हुँ, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस जो आप राइट, बोल रहे हैं उसके साथ मैच करें, ये एग्ज़ैक्टली, चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एग्ज़ैक्टली। बिकॉज़ रिमेंबर जब आप एक कन्वर्सेशन खत्म करते हैं हुँ, और बाद में पीपल डोंट रिमेंबर यू फॉर द परफेक्ट ग्रामर, राइट, राइट? दे राइट, रिमेंबर एग्ज़ैक्टली, यू फॉर द कनेक्शन यू मेड, फॉर कनेक्शन, हाउ यू मेड देम फील। राइट, तो इसके लिए लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल ये हुँ, 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। इनके ऊपर मास्टरी क्रिएट कीजिए, राइट, इंग्लिश से डरने की ज़रूरत नहीं है। परफेक्ट, परफेक्ट, एग्ज़ैक्टली। लाइक एक और भी चीज़ है जैसे स्टूडेंट्स को लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम की टेक्निकल्स अगर हम बात करें वो आती है या इवन आंसर भी आता है बट लाइक इफ दे आर इन इंटरव्यू तो वो नर्वसनेस की वजह से वो प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सो एक प्रैक्टिकल टेक्नीक आप मतलब क्या सजेस्ट करेंगे? 2 टेक्निक्स हैं जो मैं अपने क्लाइंट्स और अपने स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। ओके। एक तो कई बार लोग रिस्पॉन्ड करने में ना बहुत जल्दबाज़ी कर देते हैं। क्वेश्चन पूछा और बिना सोचे, बिना उसको एक थॉटफुल मोमेंट दिए हुए हम्म। जल्दी से रिस्पॉन्ड करते हैं। राइट। दैट इज़ वेयर कई बार वहाँ पे लोग नर्वस भी हो जाते हैं, कई बार हम्म। गलत आंसर भी दे देते हैं। हम्म। एंड व्हेन दे रियलाइज़ कि ओह! मेरा आंसर गलत हो गया, तो उनका हम्म। कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। राइट। तो यहाँ पे एक टेक्नीक है जो मैं शेयर करती हूँ व्हिच इज़ कॉल्ड द पीईआर टेक्नीक, ओके। ठीक है? ये एक एक्रोनिम है, पी स्टैंड्स फॉर पॉज़। जब ओके। आपसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है, हम्म। कुछ 1 सेकंड, कुछ पॉज। जस्ट अ मोमेंट, पॉज़। और ओके। उस पॉज़ में आप क्या कर रहे हैं? आप इवैल्यूएट कर रहे हैं। हम्म। राइट? आप समझ रहे हैं आपसे क्या पूछा गया है और इसका आंसर किस तरीके से होना चाहिए। राइट। देन यू रिस्पॉन्ड। सो पीईआर पॉज़, इवैल्यूएट एंड देन रिस्पॉन्ड। वेरी वेल सेड मैम। इट्स अ good learning for me as well नो इट्स in अ this ग्रेट area. टेक्निक। आई Yes, थिंक हम yes. सबको ट्राई करना चाहिए। Okay. उसके अलावा अगर आपको लगे कि कोई एक सिचुएशन है जो आपको अनकंफर्टेबल करती है, Mhm. राइट? कि आप एक इंटरव्यू सिचुएशन में गए हैं, आप Mhm. पहली बार गए हैं Mhm. एंड इट इज़ नॉट द मोस्ट कंफर्टेबल सिचुएशन फॉर यू। Okay. तो वहाँ पे आप
कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं, हुँ, हुँ। जैसे कि सम डीप ब्रेथ्स कैन हेल्प यू। पहले आप जाइए, 3 गहरे ठंडे साँस लीजिए। ओके। उससे क्या है कि आपका जो नर्वस सिस्टम है ना, हुँ, वो हुँ। काम डाउन होता है, वो रीसेट हो जाता है, ओके। राइट? वो थ्रेट के सिचुएशन में नहीं रहता, वो हुँ, एक हुँ। काम डाउन ओके। उस तरह। सेकेंडली, बिलीव हुँ, हुँ। दैट यू आर वेल प्रिपेयर्ड। आप हुँ, एक इंटरव्यू में जा रहे हैं, आपको अपने ऊपर ये भरोसा, ये कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है हुँ। कि आपने प्रिपरेशन की है। राइट, आपने 1 साल, 2 साल की मेहनत है, जिसे आज आप यहाँ पे एक्सप्रेस करने आए हैं। राइट। एंड आफ्टर दैट, हुँ, हुँ। देन यू रिस्पॉन्ड एंड देन यू नो, गिव इट योर बेस्ट शॉट। बेस्ट, राइट। हाँ, एक चीज़ मुझे जस्ट अभी पता चली कि जैसे हमेशा घर वाले या जो भी बड़े-बुज़ुर्ग हैं, वो कह देते थे लंबी गहरी साँस लो जब भी व्हेनेवर वी आर लाइक इन अ पैनिक सिचुएशन। बट अभी पता चला कि वो नर्वसनेस राइट। रीसेट करने के लिए होता है। वो हमारा जो हुँ, नर्वस हुँ। सिस्टम है ना, हुँ, हुँ, हुँ। वही आपकी बॉडी को सब सिग्नल्स दे रहा है, रिस्पॉन्ड करता है। राइट? राइट, और राइट, उसी राइट, के राइट, राइट। बेस पे आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड हुँ, करती है, हुँ, हुँ, आप हुँ। बात करते हैं, व्हाटएवर रिस्पॉन्स यू आर गिविंग इज कमिंग फ्रॉम देयर। तो राइट। उसको एक काम सिचुएशन में, हुँ, एक हुँ। ठहराव वाली हुँ, हुँ। और एक सेफ्टी की पोजीशन में लाना जरूरी है फॉर यू टू रिस्पॉन्ड वेल। वेरी नाइस मैम। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। माय प्लेजर। 1-2 चीज़ें और हैं मैं आपसे जानना चाहूँगा। सो लाइक जो स्टूडेंट्स हैं वो करियर डिसीज़न में बहुत ओवरथिंकिंग करते हैं। सो ये डाउट काफ़ी कॉमन है। सो इस सेल्फ डाउट को हैंडल करने के लिए मतलब आपकी तरफ से व्हाट इज़ द बेस्ट वे? सी, सेल्फ डाउट तब आता है जब हमें अपनी काबिलियत पे, हुँ, हुँ। राइट, अपनी एबिलिटीज पे कॉन्फिडेंस नहीं है। हुँ, हुँ। और कॉन्फिडेंस की कमी तब होती है जब हम सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हुँ। सो एक तो आई थिंक आप इसको लिंक कर पाएंगे कि द मोर यू प्रैक्टिस, हुँ, हुँ। द मोर कॉन्फिडेंट यू बिकम इन योर स्किल्स। राइट। तो जहां पे वो कॉन्फिडेंस है, हुँ, हुँ। तो डेफिनेटली आपको अपनी क्षमता का भी पता चल रहा है, आपको मालूम है कि आप कहाँ खड़े हैं। राइट। अ, दूसरी बात, ये जो डिसीजन टेकिंग की बात है, हुँ, हुँ। और सेल्फ डाउट भी वहां आता है जब उन्हें अपनी डायरेक्शन का मालूम नहीं है। हुँ। बट आई अंडरस्टैंड कि इंस्टीट्यूशंस लाइक योर्स, हुँ, हुँ। वो तो बच्चों को वैसे ही हेल्प कर रहे हैं उनकी राइट करियर डायरेक्शन में। हुँ, हुँ। बट उसके अलावा एक और चीज है, ये जो हम प्रैक्टिस की बात करते हैं ना, ये सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, ये दिस इज ऑल्सो ए सर्टेन काइंड ऑफ मूवमेंट, कि हुँ, हुँ। आप कम से कम एक नेक्स्ट स्टेप तो लीजिए। हुँ, हुँ। वहां से आपको पता चलेगा कि आपकी डायरेक्शन क्या है, इज हुँ, दिस द हुँ। राइट स्टेप फॉर मी। राइट। उस दिन मैं एक जगह जा रही थी ना, आई वाज फॉलोइंग द नेविगेशन ऑन जीपीएस। ओके। और उस मोमेंट में मैंने एक बात रियलाइज की कि हम कितना फेथ रखते हैं ना जीपीएस के हुँ, हुँ। ऊपर, यस। राइट? अगर हमें रास्ता नहीं मालूम, हुँ, हुँ। हमें वो पहला टर्न बताता है और हम उस पे चले जाते हैं। हमें पूरा मैप अभी नहीं दिखाई दे रहा है, हुँ, पूरी हुँ। डेस्टिनेशन, हुँ, 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 हुँ। राइट? बट वी आर फॉलोइंग फॉलोइंग दैट स्टेप बाय स्टेप स्टेप। बाय स्टेप। एक टर्न लिया तो नेक्स्ट टर्न भी आ जाता है। राइट, आई थिंक शायद लाइफ में भी ऐसे ही होता है। हम राइट। एक स्टेप लेंगे तो हुँ, शायद वहां से हमें नेक्स्ट स्टेप की क्लैरिटी मिल जाती है। राइट, सो राइट। क्लैरिटी कम्स इन मूवमेंट हुँ, एंड नॉट इन स्टेइंग स्टिल। राइट। तो प्रैक्टिस, मूवमेंट और अपनी डायरेक्शन को समझना, हुँ, वहां से हुँ। क्लैरिटी आएगी, और जितनी क्लैरिटी आएगी ना, हुँ, हुँ। उतना सेल्फ डाउट कम हो जाएगा। मुझे काफ़ी चीज़ें रिलेट हो रही हैं। जैसे हमेशा से कहा गया है कि आप यू जस्ट जैसे पेरेंट्स से सुना है कि आप एक स्टेप रखो, बाकी वी विल 10 स्टेप विल बी यू विल टुवर्ड्स बी यू। गाइडेड, यस। टीचर्स ने बोला एटलीस्ट आप स्टार्ट तो करो, पास हम कर देंगे। कि एटलीस्ट स्टार्ट लर्निंग द थिंग्स। यस, Come to school, colleges, and just do practices about the things, एब्सोल्युटली। और right? यहाँ पे स्टूडेंट्स को ना एक इनिशिएटिव लेना भी बहुत जरूरी है। Mm-hmm. आई एम श्योर आपकी क्लासेस का जो सेटअप होगा, वहाँ पे कुछ मॉक सेशंस होंगे, राइट, कुछ Yes, प्रेजेंटेशंस होंगे। yes. सो आई वुड लाइक टू एनकरेज ऑल द स्टूडेंट्स कि Mm-hmm. आप आके अ, खुद की विजिबिलिटी भी क्रिएट कीजिए, राइट, उन Mm-hmm. प्रेजेंटेशंस में हिस्सा लीजिए, Mm-hmm. उन मॉक सेशंस में हिस्सा लीजिए। Mm-hmm. दैट विल गिव यू इनफ प्रैक्टिस। तो कल को जब आप इंटरव्यू में जाएंगे, Mm-hmm. तो आपकी वो नर्वसनेस ऑलरेडी खत्म हो जाएगी, Right, आपको अपनी स्किल्स पे कॉन्फिडेंस भी right, बढ़ जाएगा। right, right, right. Great, मैम। अगर स्टूडेंट्स को लाइक प्रैक्टिकल स्किल्स सीखने पर फोकस अगर वो करते हैं, सो बट उनका स्किल सेट
के साथ और माइंडसेट कितना इम्पोर्टेंट है उनके करियर सक्सेस के लिए? इफ यू टॉक अबाउट। सी माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। स्किल्स क्या हैं? स्किल्स आर अ डोरवे टू अपॉर्च्युनिटीज़, हुँ, है ना? राइट। आपकी जो स्किल्स हैं, वो हुँ, हुँ, आपको अपॉर्च्युनिटीज़ तक लेके जाती हैं या अपॉर्च्युनिटीज़ को आपके तक लेकर के आती हैं। राइट, राइट। बट टू थ्राइव इन अ बिज़नेस, हुँ, हुँ, आपका माइंडसेट बहुत इम्पोर्टेंट है। आप राइट। कैसे फेलियर्स के साथ डील करते हैं? हुँ, आप कैसे छोटे-छोटे सेटबैक्स के साथ डील करते हैं? हुँ, हुँ, राइट? आप अपने रोज़ के डिसिजंस कैसे लेते हैं? कितने कॉन्फिडेंस के साथ अपने बिज़नेस में जाते हैं? हुँ, हुँ, और वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी, हुँ, राइट? वो चीज़ों को रिपीट करना, सीखना, हुँ, हुँ, लर्निंग फॉर लाइफ, राइट, नॉट जस्ट टू पास एन एग्ज़ाम एंड गेट अ जॉब। राइट, वो सारी चीज़ें, वो मिल कर के आपके एक माइंडसेट को क्रिएट करती हैं। ओके। और वो माइंडसेट डिटरमिन करता है कि आप अपनी लाइफ में, अपने बिज़नेस में कितने सक्सेसफुल हैं। देखिए राइट। आपके अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, आपके हुँ, यहाँ हुँ, पे कोई भी 2 स्टूडेंट्स सेम स्किल्स लर्न कर रहे हैं, हुँ, हुँ, राइट? हुँ, हुँ, दोनों की टेक्निकल स्किल्स अगर हम इवैल्यूएट करें तो दे विल बी ऑलमोस्ट सिमिलर। इक्वल, हुँ, सिमिलर, या लेकिन एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में बहुत राइज़ करता है, हुँ, दूसरा स्टूडेंट उतनी सक्सेस नहीं पा। नहीं हुआ। व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर इट? For me, it's like might be the ownership ओके? because like if someone has given एक टास्क दिया है, तो अगर कई बार वो पूरा नहीं हो पाया, सो आई जस्ट माइट बी एक्सक्यूज़ कि मेरे पास कोई और काम हो गया था या कहीं डिस्ट्रैक्शन होगी। बट द सेकंड पर्सन इज़ लाइक उसको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, उसके लिए वो ही फ़ोकस्ड एक पॉइंट है एंड आई हैव टू कंप्लीट दैट पार्ट फर्स्ट। सो करेक्ट। तो आपका ये जो फ़ोकस है और हुँ, आपकी डेडिकेशन है, हुँ, 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 राइट? ये आपके एटीट्यूड से आती है। हुँ, तो आप अपनी लाइफ में यू राइज़ अकॉर्डिंग टू योर एटीट्यूड एंड नॉट राइट। ओनली योर एप्टीट्यूड। हुँ, एप्टीट्यूड एक क्लास में पढ़ने वाले बच्चों का हुँ, हुँ, ऑलमोस्ट सिमिलर हो भी सकता है, लेकिन कुछ बच्चों का राइट आई एग्री कि एक्सेप्शन। वो हुँ, एक्सेप्शंस हैं, हुँ, 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 करेक्ट? बट इट इज़ द एटीट्यूड, हुँ, क्योंकि आप हर पॉइंट पे सक्सेसफुल हो जाएँगे ऐसा नहीं होगा। हुँ, लेकिन आप कितनी जल्दी वहाँ से बाउंस बैक करते हैं, बाउंस बैक करें। कितनी जल्दी आप वहाँ से लर्न करके दोबारा से चीज़ें करते हैं, हुँ, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। वो एक कहते हैं ना, योर कमबैक इज़ हुँ। मोर इम्पोर्टेंट दैन योर सेटबैक। एग्ज़ैक्टली, मैं भी सेम बात कहने वाला था। बिकॉज़ आजकल मुझे ऐसा लगता है कि हम सारे जो एक पीयर प्रेशर में आके ना कहीं न कहीं स्टक हो गए हैं। हमारा वो माइंड प्रॉपर कहीं ब्लॉक्ड हो गया है और हमें रास्ता नहीं मिल रहा है वहाँ से निकलने का। राइट एंड रजनीश आई थिंक आजकल लोग कंपैरिज़न भी बहुत करने लगे हैं, हुँ, है ना? राइट, तो राइट, ये राइट, सोशल मीडिया का ज़माना है। एग्ज़ैक्टली। तो एक-दूसरे को सोशल मीडिया पे देख कर के सबकी जर्नी देख कर हुँ, हुँ, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपैरिज़न। हुँ, हुँ, बट एक बात समझनी होगी कि जो कुछ आपको सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहा है ना, हुँ, हुँ, वो सिर्फ़ दैट इज़ जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, हुँ, 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 है हुँ, ना? हुँ, राइट, बिहाइंड द स्टोरीज़ कोई शेयर नहीं कर रहा है, वो सिर्फ़ अपने एग्ज़ैक्टली, बेस्ट मोमेंट्स शेयर कर रहे हैं। तो एग्ज़ैक्टली। व्हाट यू सी इज़ द वेकेशंस, हुँ, इज़ द सक्सेस, इज़ द यू नो द ग्रेट टाइम्स, द हॉलिडेज़ दैट दे आर टेकिंग। मतलब बट हार्ड उसके वर्क। पीछे जो हार्ड वर्क गया है, हुँ, जो सेटबैक्स गए हैं, जो बाउंस बैक, जो रेज़िलियंस, हुँ, वो हुँ, जो सब जो डिसिप्लिन, यू हुँ, नो अ, एंड द हार्ड वर्क, हुँ, 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 वो आप नहीं एग्ज़ैक्टली। देख पा रहे हैं। ना हम देख पा रहे हैं, ना ही हम एप्रिशिएट कर पा रहे हैं बिकॉज़ आजकल मैंने जो देखा है सोशल मीडिया पे सो लोग कहीं न कहीं क्रिटिसाइज़ ज़्यादा करते हैं एक्सेप्ट कि मतलब उसको एप्रिशिएट करने के बजाय। इट्स एब्सोल्युटली। लाइक कंपैरिज़न, क्रिटिसिज़्म हुँ, ये सब चीज़ें हैं एंड आई राइट, थिंक अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट ये आपके माइंडसेट को अफ़ेक्ट करते हैं। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। मेरा सेम क्वेश्चन यही था कि जैसे जो स्टूडेंट्स हैं वो सोशल मीडिया हो गया या लाइक उनके ऊपर पीयर प्रेशर है, लाइक वो कंपैरिज़न जैसे अभी हमने बात की डिस्ट्रैक्शन में वो ईज़िली वो लूज़ हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते येस। हैं। सो फोकस और बाउंड्रीज़ बिल्ड करने के लिए मतलब क्या एडवाइस रहेगा उनके लिए? सी फोकस और बाउंड्रीज़ के लिए इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आप अपने ये जो इनर स्टोरी है ना, ये जो इनर हुँ, वर्ल्ड हुँ। है, आई ऑलवेज़ से कि इट इज़ योर इनर वर्ल्ड एंड इनर स्टेबिलिटी दैट क्रिएट्स द आउटर सक्सेस, हुँ, 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 हुँ। राइट? ओके। जितने आप अंदर से फोकस्ड हैं, क्लियर हैं, हुँ, आपकी डायरेक्शन आपके सामने क्लियर है, आप हुँ, डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं जल्दी-जल्दी, हुँ, उतना ही आप बाहर का सक्सेस,
अच्छे मार्क्स, अच्छे स्कोर्स, अच्छे ग्रेड्स, अच्छी जॉब, वो हुँ, सब अपने लिए क्रिएट कर पाओगे। ओके, अ, सोशल मीडिया में डिस्ट्रैक्शन तो बहुत है, इट्स बहुत वेरी ज़्यादा, एडिक्टिव, बहुत लेकिन ज़्यादा। ये डिसिप्लिन भी आपको खुद में लाना पड़ेगा, हुँ, राइट? सो यू सेट असाइड, देखो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग 3-3 4-4 घंटे एट अ स्ट्रेच काम कर सकें, क्योंकि हुँ, एक ह्यूमन माइंड का जो अटेंशन स्पैन है, हुँ, हुँ, दैट इज़ मतलब अराउंड 90 मिनट्स, राइट? उस वेल ब्लॉक्स सेड। में। तो हुँ, मैं स्टूडेंट्स को, क्लाइंट्स को हमेशा ये कहती हूँ कि आप 60 टू 90 मिनट्स के टाइम ब्लॉक्स में काम कीजिए। ओके, फोकस्ड काम कीजिए, डीप वर्क कीजिए, हुँ, हुँ, और उसके बाद यू गिव योरसेल्फ दोज़ वेल अर्न्ड ब्रेक्स। हुँ, तो उससे क्या है कि माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, हुँ, हुँ, फ्रेश भी रहेगा, और एट द सेम टाइम आपका वो जो फोकस्ड टाइम पीरियड है ना, हुँ, 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 उसमें आप अपना बेस्ट काम कर पाएँगे। वेदर इट नाइस। इज़ रीडिंग, स्टडिंग, हुँ, हुँ, क्रिएटिंग अ बिज़नेस प्लान, क्रिएटिंग अ प्रेज़ेंटेशन, जो भी आपको करना है, हुँ, हुँ, आप इन फोकस्ड टाइम ब्लॉक्स में कीजिए, राइट, अपनी बाउंड्रीज सेट कीजिए। ओके, सुबह उठते ही पहला जो अपना 45 मिनट्स टू 1 आवर है, उसको स्क्रीन फ्री रखिए। ओके, सेल्फ डिसिप्लिन इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। वेरी वेल सेड। बट वो सेल्फ डिसिप्लिन मोस्टली हम लोग नहीं कर पाते हैं। मैं ऑनेस्ट बात करूँगा, ट्रांसपेरेंट। सो उसके लिए वो जो छोटी-छोटी ब्रेक्स आपने कहा व्हिच इज़ वेरी गुड, बट स्टिल कभी-कभार वो अनफ़ोकस्ड होके हम कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्ट हो ही जाते हैं। तो स्टिल वो एक जो फ़ोकस्ड करने के लिए दोबारा से उसी स्टेट ऑफ माइंड पे आने के लिए, लाइक यू सेड कि इनर इनर सेल्फ वी हैव टू बी लाइक क्लियर, बट जो क्लियर नहीं है तो वो लोग कैसे क्लियर हो पाएँ? तो उस क्लैरिटी के लिए अपनी ये जो गोल सेटिंग है ना, अपनी हुँ, विज़न हुँ। सेटिंग, ये बहुत ज़रूरी है। ओके। अगर आपको मालूम है कि आपको कहाँ जाना है, हुँ, तो आपको रास्ता मिल जाएगा। राइट। अगर आप जानते ही नहीं हैं, आपकी डेस्टिनेशन ही क्लियर नहीं है, हुँ, राइट? यू जस्ट कॉल एन उबर, यू सिट इन द उबर, और आपको डेस्टिनेशन पता हुँ, नहीं है, तो आपको वो कैसे लेके जाएगी? राइट, राइट, राइट। तो इसके लिए अपना गोल, हुँ, वो हुँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपके इंस्टीट्यूशन के बच्चों को भी हुँ, अ, आई थिंक उनकी ये जो करियर पाथ है, करियर ट्रैजेक्टरी, वो अगर अपनी प्लान करें, हुँ, हुँ, अपना एक रोड मैप क्रिएट करें, हुँ, हुँ, दैट इज़ हाउ वो अपने पूरे रोड मैप पे फ़ोकस्ड रह सकते हैं। एक प्लान क्रिएट करें और उसके ऊपर चल सकें। राइट, वी हैव गिवन द रोड मैप जस्ट यस। हाँ, बट द बेस्ट पार्ट जो मुझे इससे लर्निंग मिली है कि दैट वी नीड टू रिकॉल दैट गोल इन आवर माइंड, बिकॉज़ जितनी देर वो हमारे माइंड में टैप करता रहेगा मेरा ये गोल है, तब तक वो फ़ोकस हमारा नहीं हिलेगा। उसके लिए जैसे बहुत लोग, मैं भी उनमें से एक हूँ, हुँ, हुँ, मैं भी अपना विज़न बोर्ड बनाती हूँ। नाइस, सो आई क्रिएट अ विज़न बोर्ड फॉर द होल ईयर। तो ओके। उसमें मैंने अपने जो मेरे मेजर गोल्स होते हैं, हुँ, हुँ, उनके लिए मैं कुछ विजुअल्स और कुछ अपने लिए रेफरेंसेस क्रिएट करके बना के रखती हूँ, ओके, ताकि वो मुझे याद दिलाते रहें कि मुझे इस साल ये अचीव करना है, और मैं नाइस। उसके लिए फिर जो स्किल्स चाहिए, हुँ, जो हुँ, रिसोर्सेज़ चाहिए, वो क्रिएट भी करती रहूँगी। वेरी सो नाइस, मेरा माइंड भी फोकस्ड रहता है, राइट, राइट? आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमन्स। ह्यूमन्स डिस्ट्रैक्शन सबके लिए हैं, एग्ज़ैक्टली, लेकिन उन डिस्ट्रैक्शंस को और अपने फोकस को हार्नेस करना पड़ता है, वेरी वेल सेड, राइट, और वो एग्ज़ैक्टली, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। सो बहुत ज़्यादा। आपके स्टूडेंट्स भी अगर ये विजन बोर्ड, अपनी विजन प्लानिंग, हुँ, अपनी हुँ। गोल सेटिंग, ये सब करके चलें, तो दे कैन डू वेरी वेल। थैंक यू मैम फॉर द एडवाइस। अ, हमारे यहाँ पे ना कुछ टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं जो अपना वर्क शोकेस ही नहीं कर पाते। सो मतलब अगर कोई एडवाइस हो कि वो अपनी विजिबिलिटी, प्रेज़ेंस या फिर सेल्फ प्रेज़ेंटेशन में कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? बिकॉज़ यू हैव अ ग्रेट आइडिया एज़ योर बैकग्राउंड, यू हैव गिवन टीच लेसन्स टू मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स, सो सो मोर एंड मोर पार्टिसिपेशन इज़ द आंसर रजनीश। ओके, ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, उन्हें ये याद रहे कि वो क्लास में क्यों आए हैं, ओके, राइट? वो यहाँ पे ओके। कुछ सीख कर अपना करियर बनाने के लिए आए हुँ, हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो क्लास में आई एम श्योर कुछ बच्चे आपने भी देखे होंगे जो कि सिर्फ़ बैठ के एक सिर्फ़ स्पेक्टेटर्स होते हैं, और कुछ होते हैं जो साइल कि, साइलेंट है ना? साइलेंट साइलेंट ऑब्जर्वर्स और ऑब्जर्वर्स स्पेक्टेटर्स, एग्ज़ैक्टली, और कुछ होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। एग्ज़ैक्टली। और इंटरव्यूज़ में भी अ, मैंने अपने करियर में हुँ, हुँ, लाइक वी शेयर्ड, हुँ, हुँ। हमने बहुत सी कैंपस प्लेसमेंट्स भी करवाई हैं। ओके। तो उन कैंपस प्लेसमेंट्स में हमने देखा है कि जैसे इफ यू कंपेयर 2 स्टूडेंट्स ऑफ द सेम कैलिबर, हाँ? हुँ, हुँ, एक
जो कि क्लास में जाने जाते थे कि इनको बहुत नॉलेज है, इनके टॉप ग्रेड्स आते हैं। और दूसरे जिनके ग्रेड्स एवरेज टू एवरेज। हाई रहते हैं, लेकिन वो बड़े आउटगोइंग स्टूडेंट्स हैं। जनरली ये जो आउटगोइंग स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो गुड प्रेजेंटर्स हैं, जो अपने आप को अच्छा एक्सप्रेस करते हैं, दे फेयर बेटर इन इंटरव्यूज। व्हाई? आई आई बिकॉज़ एग्री, है ना, आई क्योंकि एग्री। एचआर के जो लोग हैं, जो आपको इंटरव्यू कर रहे हैं, जो कंपनीज में आप जा रहे हैं, वो लोग भी दे आर आल्सो लुकिंग फॉर पीपल हू आर गुड लर्नर्स, एग्ज़ैक्टली, यू नो, जो कि उनकी विजन को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे, जो राइट, अच्छे से समझ के चीजें कर पाएंगे, एंड हू कैन कंटिन्यू टू लर्न थ्रू आउट देयर लाइफ। सो राइट। दैट एटीट्यूड एंड द लर्निंग एबिलिटी, इन दोनों पे आपको मेजर किया जाता है। राइट, तो राइट, इसके राइट, लिए आप राइट। अपनी स्किल्स को भी उसी डायरेक्शन में बिल्ड कीजिए। बहुत बहुत अच्छी बात की मैम, बिकॉज़ मुझे लगता है किसी एरिया में हम भी यहाँ पे लैग कर रहे हैं, जो हम देख पा रहे हैं सब में, कि पीपल आर लाइक साइलेंट ऑब्जर्वर, दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन मैनी ऑफ द थिंग्स। सो हम्म। वो कहीं न कहीं वो फॉल बैक एज़ अ पर्सनल ग्रोथ भी उनकी करता है, राइट। और एज़ अ कंपनी की साइड से देखें तब भी वो कहीं न कहीं हमारे हमारे को डिसीज़न मेकिंग के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वेयर वी कैन सेट दीज़ पीपल। क्योंकि प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए जो आपकी पर्सनल ग्रोथ है ना, वो हुँ, हुँ। इक्वली इम्पोर्टेंट है। राइट, वो बहुत राइट। इम्पोर्टेंट है। सी, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ कि ये जो चुपचाप बैठ के जो आपकी फाउंडेशन है ना, हुँ, हुँ। वो बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। हुँ, कई बार बहुत से स्टूडेंट्स को, उनके फ्रेंड्स को, फैमिलीज़ को, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ सक्सेस विज़िबल नहीं हो रहा है, हुँ, दिखाई नहीं दे हुँ, रहा, हुँ। राइट? um, have you heard the story of this Chinese bamboo tree? हुँ? स एक मतलब हुँ, हुँ। आप एक फिनोमेनन होता है वो कि हुँ, हुँ। व्हेन यू प्लांट दैट बैम्बू ट्री, हुँ, हुँ। हुँ? कुछ टाइम के लिए, कुछ सालों के लिए आपको कोई ग्रोथ, कुछ नज़र नहीं आता है। बट एग्ज़ैक्टली। दैट डज़न्ट मीन कि कुछ नहीं हो रहा हुँ, हुँ। बैकग्राउंड में, हुँ, हुँ। राइट? अंडर द ग्राउंड द हुँ, फाउंडेशंस आर गेटिंग बिल्ट, हुँ। द रूट्स आर गेटिंग बिल्ट, राइट। और फिर अचानक एक दिन क्या होता है? सडनली द बैम्बू शूट्स अप सेवरल फीट इन द एयर। हुँ, हुँ। और वो क्यों हुआ? ओनली बिकॉज़ ऑल द वो चुपचाप क्वाइटली वो फाउंडेशन बिल्ड हो रही थी। राइट, तो राइट, ये जो राइट। फाउंडेशन है, ये हुँ, हर हुँ। फील्ड में बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ैक्टली, राइट? सो एग्ज़ैक्टली। अगर वो आप अपनी पर्सनल स्किल्स, हुँ, हुँ। इनर स्किल्स, हुँ, अपना माइंडसेट, हुँ। हुँ, राइट? अपनी ओवरऑल स्किल्स के ऊपर भी फोकस करते हैं, हुँ। हुँ, दैट इज़ द फाउंडेशन दैट हुँ। विल bring you in a हुँ। very good position for professional success that comes after this. वेरी वेल सेड। तो उस प्रोफेशनल सक्सेस का मतलब सिर्फ ग्रेड्स और सिर्फ वो जॉब और सिर्फ वो पे पैकेज नहीं है, हुँ, 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 हुँ। राइट? इट इज द पर्सन who is हुँ। going to perform in that job. एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। आई एग्री, So that's very important. आई एग्री बिकॉज़ आई हैव आल्सो सीन लाइक मैनी एग्ज़ाम्पल्स Yeah, इफ आई टॉक अबाउट सो इन दिस I'm एरिया। sure. Yes, आपने भी अपनी लाइफ में इतना सक्सेस क्रिएट किया, आई एम श्योर वो पर्सनल स्किल्स के बेस पे भी किया है। राइट, राइट, तो राइट। वो जो पर्सनल स्किल्स और वो जो फाउंडेशन है, हुँ, हुँ। उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए स्टूडेंट्स को। बट मेरे लिए लर्निंग बहुत और भी ज़्यादा अच्छी है कि माइट बी अगर आप कुछ किसी फाउंडेशन पे काम कर रहे हो, किसी चीज़ पे काम कर रहे हो, माइट बी वो स्किल इंस्टेंटली शो नहीं हो रही, बट डोंट वरी, वेट एग्जैक्टली। एंड इट विल गिव यू द रिजल्ट। If you're putting in the right हुँ, efforts, it will give you the result. राइट, राइट, एग्ज़ैक्टली मैम। अब कुछ मैम स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं चलो अपनी ही बात करता हूँ कि वो रिजेक्ट हो जाते हैं कि करियर में फॉर द लाइक स्लो प्रोग्रेस, जैसे अभी हमने बात की, वो दिख नहीं रही है। तो मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे रह सकते हैं कि वो दोबारा कॉन्फिडेंस उतना बिल्ड कर सकें एंड देन वी कैन स्टार्ट? Again, your comeback is stronger, should be stronger than your setback, ओके, right? ओके, बिकॉज़ Keep ये सॉरी टू इंटरप्ट, बिकॉज़ ये मोस्टली उनका स्टूडेंट्स का ये रहता है कि जैसे मैम हम ना 1-2 जगह से रिजेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, बट मुझे सक्सेस नहीं दिख रही है, मुझे लगता नहीं मेरा कुछ होगा। तो इस एरिया में हाउ वी कैन गिव देम द कॉन्फिडेंस? See, ये बात समझना ज़रूरी है कि एक इंटरव्यू की रिजेक्शन, हुँ, हुँ। क्या वो आपकी सेल्फ वर्थ, क्या वो आपकी आइडेंटिटी को डिफाइन करती है? बिल्कुल भी नहीं। योर आइडेंटिटी इज़ मच स्ट्रॉन्गर एंड बिगर देन दैट वन रिजेक्शन। आज एक इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ तो क्या हुआ? कल को दूसरा आ जाएगा। राइट? बट आपके अंदर हुँ, वो एंथुसियाज़्म, हुँ, वो हुँ, एबिलिटी हुँ, हुँ, टू गेट अप एंड शो अप हुँ, हुँ, अगेन। राइट। ठीक है? प्रोफेशनल आपने इतनी कंपनीज़ में काम किया है, हम भी इतनी कंपनीज़ में, और हमने देखा है कि जो
प्रोफेशनल सक्सेस जिन लोगों ने क्रिएट किया है, हम्म, वो फर्स्ट टाइम सक्सेस नहीं था, बिल्कुल। राइट? देयर वर सो मेनी रिजेक्शन, सो मेनी फेलियर्स, इवन बिजनेस में हम्म, कितने आइडियाज आपके एक्सेप्ट होते हैं, कितने उससे ज्यादा रिजेक्ट होते हैं। हम्म, बट दैट डजंट मीन कि आप एक फेलियर से इतने मायूस होकर के बैठ जाएं कि कल को उठे ही नहीं। राइट, The sun will rise again, राइट, right? The day will come up again. राइट, So it is your turn to show up again. हम्म, तो ये एक जो चीज है ना कि ओ वन इंटरव्यू इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, हाँ, एब्सोल्युटली, ठीक है? उस एब्सोल्युटली, रिजेक्शन से अपने आप को बाहर लाना, हम्म, ये यही अपनी पर्सनल रेजिलियंस है। right. I agree on these Uh, terms basically. So right. one last thing, like with your experience, एक कोई भी आप अपनी तरफ से स्टूडेंट्स को हमें एक क्या मैसेज देना चाहेंगे कि विद योर नॉलेज, विद योर एक्सपीरियंस, व्हाट इज द की फैक्टर कि वेयर वी कैन सी, जैसे आपने काफी पॉइंट्स बहुत अच्छे दिए, जैसे इनर एक आपका कॉन्फिडेंस आप दोबारा कैसे बिल्ड सकते हैं, बट लाइक इन दिस टुडेज वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड ऑफ एआई, आई वुड से, तो एक आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सी एआई के कॉन्टेक्स्ट में कई स्टूडेंट्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ बात होती है। हुँ, बहुत बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि हम अपनी टेक्निकल स्किल्स को शार्पन करें या फिर कुछ और स्किल्स को, हुँ, राइट? बट टेक्नोलॉजी है, हुँ, इट इज ग्रोइंग एंड चेंजिंग एवरी डे। तो हुँ, टेक्नोलॉजी के साथ तो अपने आप को अडेप्ट रखना ही चाहिए, हुँ, हुँ, राइट? इट्स अ ग्रोइंग वर्ल्ड। हुँ, टेक्नोलॉजी तो सीखिए, राइट, लेकिन उसके साथ ही साथ वो जो ह्यूमन स्किल्स है ना, हुँ, जो किसी भी तरह का एआई रिप्लेस नहीं कर पाएगा, ऑलराइट, जिसको हम इंटरपर्सनल स्किल्स भी बोलते हैं, हुँ, हुँ, जिसको हम एक ह्यूमन स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, हुँ, हुँ, ये सब चीजें, इसके ऊपर भी साथ ही साथ काम करना बहुत जरूरी है। राइट, बिकॉज जितनी जल्दी आप तो एक टेक्निकल बैकग्राउंड, स्ट्रॉन्ग टेक्निकल बैकग्राउंड के प्रोफेशनल हैं, यू अंडरस्टैंड कि कितनी जल्दी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, आपने एक साल एक चीज मास्टर की हुँ, और नेक्स्ट ईयर कुछ नई टेक्नोलॉजी समथिंग आ न्यू, जाती है। यस, तो एग्ज़ैक्टली, यही वो पॉइंट होता है जहाँ पे कुछ लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं। हुँ, बट दिस इज ऑल्सो द पॉइंट जहाँ पे आपकी इनर जो स्किल्स है ना, हुँ, हुँ, आपकी इनर लीडरशिप, वो सबसे ज्यादा हेल्प करती है। एब्सोल्यूट, कितनी जल्दी बाउंस बैक करना है, कितनी जल्दी वो लर्निंग का जज्बा रखना है हुँ, कि हाँ, अब ये नया चीज आई है, मुझे ये भी सीखना है, हुँ, मुझे इसके साथ भी अपने आप को एट पार लाना है। राइट, सो वो ह्यूमन स्किल्स एंड टेक्निकल स्किल्स, हुँ, ये फेथ कि एआई मेरे को रिप्लेस नहीं कर हुँ, पाएगा, बट टेक्नोलॉजी इज समथिंग जिसके साथ साथ मुझे भी चलना है। परफेक्ट, दैट इज वेरी परफेक्ट, इंपॉर्टेंट। एंड आई ऑलवेज से वो इनर टू आउटर, हुँ, ठीक है? ये जो आपका इनर है ना, यही आपके आउटर को क्रिएट करता है। दैट विल रिफ्लेक्ट आउट, इसके ऊपर अपना सेल्फ डिसिप्लिन, अपनी हुँ, रेजिलियंस, हुँ, अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस, अपनी वो जो पर्सनल लीडरशिप स्किल्स कि हुँ, आप कितने अच्छे प्रोफेशनल बन सकते हैं, हुँ, दैट प्रोजेक्शन, हुँ, द आउटर प्रेजेंटेशन, हुँ, हुँ, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और उसे बहुत एआई रिप्लेस नहीं कर सकता, आप भी जानते हैं। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली मैम, आपने बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई एंड दिस इज़ द वेरी लास्ट थिंग व्हिच यू हैव सेड कि एआई की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ह्यूमन उससे ज़्यादा अच्छा है। एआई कुछ मतलब एक एक टाइप ऑफ ऑटोमेशन है, बट कुछ इमोशनल ऐसी चीज़ें हैं जो एआई नहीं क्रिएट कर सकता। करेक्ट, दैट ह्यूमन टच यस, वो एआई नहीं दे वो पाएगा नहीं दे आपको। पाएगा। एग्ज़ैक्टली। सो हाउ ब्यूटीफुली you said all these things, ma'am. Really relates many things. I can relate. और I hope कि जो भी पर्सन इस इंटरव्यू को देख रहा हो, इस पॉडकास्ट को देख रहा हो, so can get many of the information which might be I can stuck and I can get motivated with that. Thank you so Thank much. you. I hope your students get some benefit out of it. For sure, for sure. I can Thank see you. अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो बाकियों को भी अच्छा लग रहा होगा. Thank you so much, Thank you ma'am, for so your much. valuable It time. was a pleasure being with Yeah. you. Thank you. Thank you so much.